तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी की एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। आज दोस्तों इसमें बेहतरीन वॉल्यूम देखने को मिला है इसमें इस हफ्ते, और साथ ही इसमें बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न भी बनता नजर आ रहा है जिसका कि अब ब्रेकआउट होने वाला है। तो दोस्तों इसके चार्ट की कंप्लीट एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं, वापस हम इसके चार्ट पर जरूर आएंगे। कंपनी का पूरा नाम है KNR कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। 303 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में लगभग 8% से ज्यादा किसने तेजी दी है। मार्केट कैप 8,509 करोड़, स्टॉक पी 11 का है, काफी वैल्यूएबल है। ROC 25.4% की बहुत ही बेहतरीन है। ROE 23.8% का ये भी काफी अच्छा लग रहा है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 226 का लो है और 310 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो KNR कंस्ट्रक्शन 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। यह हैदराबाद बेस्ड एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी है जो कि रोड्स, हाईवेज, इरिगेशन एंड अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। ये दोस्तों इस कंपनी का लाइफ टाइम चार्ट है, आप देखेंगे क्या बेहतरीन इसमें तेजी देखने को मिली। उसके बाद कुछ सालों तक ये स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट करता रहा, उसके बाद फिर से इसमें तेजी देखने को मिली और यहाँ फिर से एक रेंज का कंसोलिडेशन करने के बाद वापस ब्रेकआउट देने को तैयार हो रहा है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में 24% का CAGR दिया है, और इसके कॉन्स की बात करें तो पिछले 3 सालों में प्रमोटर्स ने अपनी थोड़ी सी हिस्सेदारी कम भी करी है। इसके पीयर ग्रुप्स की कंपैरिजन की बात करें तो उसमें आपका रेल विकास हुआ, IRB इंफ्रा, इरकॉन इंटरनेशनल, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, PNC इंफ्रा, HG इंफ्रा और KNR कंस्ट्रक्शन जैसी कंपनियां हैं। KNR कंस्ट्रक्शन के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 991 करोड़ का था, मार्च 2022 में 1102 करोड़, मार्च 2023 में 1245 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 1414 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 95 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 141 करोड़, मार्च 2023 में 142 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 341 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। यानी कि इसमें लगातार अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है, फिर चाहे वो सेल्स ग्रोथ हो या फिर नेट प्रॉफिट हो। वहीं पर अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 765 करोड़ का था, मार्च 2017 में 1642 करोड़, मार्च 2021 में 2904 करोड़ और मार्च 2024 में 4429 करोड़ का। नेट प्रॉफिट की बात करें, मार्च 2013 में 49 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 99 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2021 में 383 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में कुल 752 करोड़ का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला है। साथ ही अगर इसके CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसने 37% की रेट से, पिछले 5 सालों में 17% की रेट से, पिछले 3 सालों में 11% की रेट से और पिछले 1 साल में इसने 22% का अच्छा रिटर्न भी दिया है। कंपनी की अगर हम बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 148 करोड़ का उधार था, मार्च 2017 में 721 करोड़, मार्च 2021 में 764 करोड़ और मार्च 2024 में 1262 करोड़ का इस पे उधार भी है। साथ ही अगर इसके एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 1125 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 2242 करोड़, मार्च 2021 में 4007 करोड़ और मार्च 2024 में इसमें 5804 करोड़ का एसेट भी है, जिसकी तुलना में थोड़ा डेप्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 53.25% थी, वहीं पर मार्च 2024 में 51.09% है, यानी कि अराउंड 2% समथिंग पोजीशन कम हो गई है प्रमोटर्स की। FIIs की बात करें तो 2.29% से बढ़कर 7.13% हो गए हैं। DIIs की होल्डिंग की बात करें तो 34% से घटकर अराउंड 30% पे आ गए हैं और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 10.11% से 11.30% हो गई, यानी कि पोजीशन बढ़ी है। दोस्तों अगर हम KNR कंस्ट्रक्शन की फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 13 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 2 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। इसमें से जो कंपनी की लायबिलिटीज है उसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, अदर इनकम इनकी ठीक ठाक आ रही है, रिटेल्स की जो होल्डिंग है उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, डेप्रिसिएशन का जो है कोई भी प्रॉफिट पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, अच्छी बात है। प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले 90 दिनों में स्टेबल रही है, अच्छी बात है। कैपेक्स वर्सेस ROC पिछले 3 सालों में लगातार बढ़ता जा रहा है, ROE भी पिछले 10 सालों में पॉजिटिव है, शेयर प्राइस पिछले 10 सालों में लगातार बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। करंट वर्सेस हिस्टोरिकल वैल्यूएशन में बात करें तो पिछले 3 सालों से इसमें भी पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो मैनेजेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स ग्रोथ में भी अच्छी रफ्तार है और ROC की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी अच्छी है। अगर दिक्कत का डिस्कशन करें तो वो कंपनी का जो मार्जिन है वो थोड़ा वोलेटाइल रहता है और वैसी कोई खास दिक्कत की बात है नहीं। KNR कंस्ट्रक्शन की अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 100%
इनकम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सर्विसेज से आता है। लोकेशन वाइज बात करें तो ये कंपनी साउथ इंडिया में ही 100% काम करती है, हैदराबाद के आसपास के रेंज में। ऑर्डर बुक का अगर ब्रेकअप करते हैं कस्टमर वाइज तो स्टेट गवर्नमेंट से इसको 43% का ऑर्डर मिलता है, कैप्टिव 42%, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अराउंड 13% का ऑर्डर मिलता है। अगर हम सेगमेंट वाइज बात करें तो रोड सेक्टर 69% एंड इरिगेशन से अराउंड 31% का बिजनेस होता है। इसके कस्टमर्स की बात करें GMR एयरपोर्ट्स हुआ, NMDC, सद्भाव इंजीनियरिंग, APRDC, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके यानी कि बेंगलुरु में भी ये काफी ज्यादा एक्टिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुआ, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप जैसा देख पा रहे हैं, आप चाहे जितना पीछे जाइए, इसमें हमेशा एक पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है। इसमें 2014 में इसमें काफी अच्छी रैली आई जो 2018 तक चली, वहां से 3 सालों तक एक रेंज में ही रहा। उसके बाद कोविड-19 में जो रैली आई उसमें भी इसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया और उसके बाद ये स्टॉक फिर से एक रेंज में आ गया और अब ये रेंज जो है वो नैरो होती जा रही है और इसी के साथ इस रेंज का ब्रेकआउट भी हुआ है और वो भी बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो हमारा जो सबसे पहला टारगेट होगा वो 340 का देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही अगर यहाँ से भी प्राइस एक्शन बनाता है और वापस निकलता है तो जल्द ही ये 420 के आसपास ट्रेड करता नजर आएगा। तो दोस्तों कंपनी काफी अच्छी है, फंडामेंटल्स इसके काफी अच्छे हैं, टेक्निकल्स भी काफी अच्छे हैं। तो अगर आप चाहें तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये सही जोन भी है इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन ध्यान रहे आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी फॉलो करना पड़ेगा। आप अपना स्टॉप लॉस लेके चलिएगा और साथ ही एक बार खुद से भी एनालिसिस कीजिएगा और जरूरत पड़े तो अपने एडवाइजर की राय भी लीजिएगा, उसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। लेकिन सबसे जरूरी बात कि वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा।